जम्मू कश्मीर की सरकार ने दोबारा से स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों को कोविड की ड्यूटीज पर लगाने का फैसला किया है। आदेशनामा आज जारी हुआ है। इस आदेशनामे में यह बताया गया है स्कूल एजुकेशन विभाग को कि लेक्चरर के रैंक के नीचे यानी मास्टर, टीचर और बाकी तमाम जितने भी कर्मचारी स्कूलों में हैं, उन तमाम कर्मचारियों को दोबारा से कोविड ड्यूटीज पर लगाया जाएगा। साफ तौर पर इससे नजर आता है कि शायद जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह फैसला किया है कि जब तक छोटे बच्चों का टीकाकरण नहीं होता तब तक हाई स्कूल और मिडिल स्कूल को फिलहाल के लिए बंद ही रखा जाएगा। प्री प्राइमरी और प्राइमरी भी फिलहाल के लिए बंद ही रहेगा, क्योंकि अगर इस आदेशनामे को देखा जाए तो इसमें उन्होंने ये कहा कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिप्टी कमिश्नरों ने तमाम डिस्ट्रिक्टों में और डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर दोनों ने कोविड-19 के कंट्रोल रूम, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इन लोगों ने सेटअप किए हुए हैं और वहां पर स्कूल एजुकेशन विभाग का जो कर्मचारी हैं वो वहां पर कंटेनमेंट और कोविड-19 की मैनेजमेंट के लिए वहां पर उनको लगाया गया है। स्कूल एजुकेशन विभाग ने 10 दिसंबर 2021 यानी आज से 19 दिन पहले स्कूल एजुकेशन विभाग ने यह तय किया कि इन तमाम टीचरों को, इन तमाम मास्टरों को और बाकी जो स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारी इस समय कोविड कंटेनमेंट मेजर्स में लगे हुए, इन तमाम को वापस बुलाया जाए। स्कूल एजुकेशन विभाग ने एक ऑर्डर निकाला और तमाम टीचिंग स्टाफ जो डिप्लॉय किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटों में, डिस्ट्रिक्टों में, उस सारे के सारे स्टाफ की वो सारे ऑर्डर्स कैंसिल किए और उन्हें कहा कि दोबारा से जिन जिन स्कूलों में आपको पोस्ट किया गया है वहां पर आप पहुंचें और अपना कामकाज वहां शुरू करें। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और उसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, एडीजी, आईजीज, डिवकॉम, डिप्टी कमिश्नर, डीवाईएसपीज और बाकी तमाम ऑफिसरान की मीटिंग 18 दिसंबर 2021 को एक मीटिंग हुई और उसके बाद 24 दिसंबर 2021 को दूसरी मीटिंग हुई, जहां पर यह फैसला किया गया कि कोविड-19 को लेकर और ज्यादा सख्ती करने की जरूरत पड़ सकती है और कोविड-19 को कंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टाफिंग शॉर्टेज को एड्रेस किया जाए। तो इसलिए स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सेक्शन 24 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इन्वोक करते हुए एडिशनल स्टाफ कोविड कंटेनमेंट और मिटिगेशन मेजर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के पास जो ऑलरेडी था, उस डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को ये कहा गया है कि आप जम्मू कश्मीर यूटी में वो स्टाफ आपके पास डिप्लॉयड रहेगा। डिप्टी कमिश्नरों को ये कहा गया है कि आप सीईओज के साथ कंसल्टेशन करके स्पेसिफिक ऑर्डर्स स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों को डिप्लॉय करने के इशू करवाएं और ये सारे कर्मचारी लेक्चरर के रैंक के नीचे जितने भी कर्मचारी हैं यानी मास्टर, टीचर और अलग अलग लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी बीरर और क्लर्क्स, ये जितने भी लोग हैं, सेक्शन अफसर हैं, ये सारे के सारे लोग जो एजुकेशन विभाग को चलाने का काम करते हैं, इन तमाम लोगों को डिप्लॉय करने की बात की गई है। और डिप्लॉयमेंट को लेकर ये कहा गया है कि ये डिप्लॉयमेंट 3 महीने के लिए होगी और एक स्टाफ मेंबर जो है हर स्कूल से डिप्लॉय किया जाएगा और डिप्लॉयमेंट जो है नॉन रिपीटेटिव स्टाफ मेंबर की होगी, यानी जिसको ऑलरेडी डिप्लॉय किया गया है या जो ऑलरेडी कोविड ड्यूटीज देकर आया है उसको दोबारा डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। और ये कहा भी गया है कि जो डिप्लॉयमेंट ऑर्डर है जिसमें नाम और प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग और डेजिग्नेशन जो है वो स्कूल एजुकेशन विभाग को और डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, लीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन को भेजा जाएगा। सवाल यहां पर यह है कि टीचरों के पास और मास्टरों के पास ऐसी कौन सी बूटी है या ऐसा क्या उनके पास है जिसके चलते उन्हें कोविड-19 के कंटेनमेंट के लिए और कोविड-19 में यहां तक कि टेस्टिंग के लिए मैंने टीचरों को अलग अलग जगहों पर बैठे हुए देखा है, यानी कोविड पॉजिटिव पेशेंट, कोविड नेगेटिव या कोविड टेस्ट करने के लिए मैंने टीचर्स को डिप्लॉयड देखा है। मैंने टीचर्स को वहां डिप्लॉयड देखा है जहां पर टीचरों का कोई काम नहीं है। यह काम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का है, यह काम उन लोगों का है जिन लोगों को इस काम की ट्रेनिंग दी जाती है। टीचर और मास्टर को इस काम की कोई ट्रेनिंग नहीं है। कहा यह जाता है कि टीचरों और मास्टरों को एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए कोविड-19 की कंटेनमेंट में लगाया जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पर देखने के लिए जाते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम वहां पर नहीं कर रहे होते हैं। वो वहां पर किसी चौक चौराहे पर आपको टीचर और मास्टर बैठा हुआ मिलेगा जो नाम लिख रहा होता है कि किसका टेस्ट किया है, आज कितने टेस्ट हमने पूरे दिन में किए, टेस्टिंग किसकी हुई, किसकी नहीं हुई।
अगर टीचरों और मास्टरों से जम्मू कश्मीर की सरकार ने यही काम लेना है कि कोविड कंटेनमेंट टीचर मास्टर करेंगे, कल आपका सेंसस होना शुरू हो जाएगा, वो सेंसस भी टीचर और मास्टर करेंगे, कल आपकी कोई और एक्सरसाइज शुरू होगी, उस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करने के लिए आप टीचरों और मास्टरों का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे साफ तौर पर ये समझ में आता है कि प्राथमिकता जम्मू कश्मीर की सरकार की या ये है ही नहीं कि टीचर और मास्टर मिडिल स्कूलों को और प्राइमरी स्कूलों को, प्री प्राइमरी स्कूलों को, हाई स्कूलों को कामयाब बनाएं। प्राथमिकता जम्मू कश्मीर सरकार की भी यही है कि ये मिडिल स्कूलों में काम न करें, ये प्राइमरी स्कूलों में काम न करें, जिस काम के लिए इनको नौकरी दी गई है, जो काम इनसे लेने के लिए इन्हें डिप्लॉय किया गया है, वो काम इनसे न लिया जाए, बल्कि इनसे वो काम लिया जाए जो काम इनका है ही नहीं। कोविड कंटेनमेंट टीचरों का काम नहीं, मास्टरों का काम नहीं। कोविड कंटेनमेंट को देखना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। कोविड कंटेनमेंट का जहां तक ताल्लुक है, ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी करेंगे। कोविड कंटेनमेंट का जहां तक ताल्लुक है, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग करेंगे। मास्टरों और टीचरों को आप जिस समय इन सभी कामों के लिए लगाते हैं और उसके बाद इन्हीं मास्टरों और टीचरों को जब आप कहते हैं कि जनाब परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो बात नहीं बन रही जो बात बननी चाहिए, आप जब किसी भी आदमी को उस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे जो काम उसका है ही नहीं, और उससे वो काम लेंगे जिस काम के लिए उसको मुलाजमत नहीं दी गई है, उसको मुलाजमत दी गई है पढ़ाने के लिए, उसको मुलाजमत दी गई है बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, उसको मुलाजमत दी गई है स्कूल को कामयाब बनाने के लिए, उसको मुलाजमत दी गई है प्राइमरी स्कूल को कामयाब बनाने के लिए, लेकिन आप उससे काम लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, सेंसस करना है तो टीचर करेगा, टीकाकरण का कोई अभियान है, उस अभियान में लोगों के बीच में जानकारी पहुंचानी है, ये भी टीचर करेगा। अब कोविड-19 का कंटेनमेंट है, इस कंटेनमेंट को लेकर गंभीरता लोगों के बीच में आए, उस गंभीरता को लेकर लोगों के बीच में बात पहुंचाने का काम भी टीचर करे, मास्टर करे। क्यों करेंगे? मैं हैरान होता हूं कि टीचर और मास्टर भी इसको लेकर कभी सरकार से ये नहीं पूछते कि सरकार जी, आपने जब हमें मुलाजमत दी थी तो साफ तौर पर बायलॉज में, कानून में आपने ये कहा है कि टीचर और मास्टर पढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट में आए हैं, लेकिन आप हमसे ये कौन सा काम ले रहे हैं? टीचर और मास्टर भी इस चीज पर खामोश रहते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें भी ये ड्यूटियां देने में मजा आता है, इसीलिए वो भी कभी सरकार से ये सवाल नहीं पूछते कि हमें ये बताइए, हमारा जो काम ही नहीं वो काम आप हमसे लेते क्यों हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने आज ये ऑर्डर निकाला है और इस ऑर्डर के तहत टीचरों, मास्टरों और लेक्चरर से नीचे जितना भी स्टाफ स्कूल एजुकेशन विभाग के पास है, उस स्कूल एजुकेशन विभाग के स्टाफ को यह कहा गया है कि अब वो दोबारा से कोविड कंटेनमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने के लिए, कोविड कंटेनमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने के लिए अब वो दोबारा से सड़कों पर, चौकों पर, चौराहों पर नजर आने शुरू हो जाएंगे। पिछली बार तो कोविड में यहां तक हमने देखा था कि कई जगहों पर सरकार ने ताकतें दे दी थी लेक्चररों को, टीचरों को, वो ताकतें दे दी थी जो ताकतें तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बाकी लोग जिन ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। तो साफ तौर पर यह है कि एजुकेशन विभाग के कर्मचारियों को जब आप उन कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे जो काम उनका नहीं है, तो कल फिर आप जब उनसे यह तवक्का रखते हैं कि जनाब परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, फिर मुझे लगता है आपको उनसे ये तवक्का भी नहीं रखनी चाहिए।